भी रहीं, क्या कुछ उन्होंने किया, क्या कुछ उनको करना चाहिए था, और एक बार फिर वो विधायक प्रत्याशी यहाँ से हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है कि अभी तक तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी थे। जी जब से वो जेल गए उसके बाद में अक्षय जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। जी। अभी इनका कार्यकाल बहुत कम है। ये 4-5 महीने में अक्षय जी क्या सकती हैं। ये त्रिकोणीय जो चुनाव हो रहा है जी। इसमें ज़्यादातर बोलबाला तो अभी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का है। अच्छा। उसके बाद में बीजेपी के तो है ही है, क्योंकि इनके पास तानाशाही है। लेकिन काम तो केजरीवाल ने काफ़ी किया है। पानी के बारे में भी, जहाँ पर कभी पानी 10 साल में नहीं पहुँचा था वहाँ इन्होंने पाइपलाइन डलवा करके पानी पहुँचवा दिया है। अब रही बात खींचातानी दोनों पार्टी में, आम आदमी पार्टी में और बीजेपी पार्टी में, वो कहते हैं गंदा पानी पिलाया। किसको गंदा पानी पिलाया? हमें तो नहीं लगता किसी को गंदा पानी किसी घर में अगर ये दे करके देने के लिए जाते होते तो मानते कि हाँ इनको गंदा पानी पिलाया। जहाँ तक सवाल है कि पानी तो साफ सुथरा आ ही रहा है, लेकिन अब कहते हैं ना कि जैसे जो उद्घाटन करने के लिए जाता नाम उसी का हो जाता है। मोदी जी ने यहाँ कोई फ्लाईओवर नहीं अभी तक बनाया, लेकिन चुनाव आने पर ये बहुत लंबी लंबी योजनाएं लाते हैं। वायनाड में गए, वहाँ ना जाने 16,000 करोड़ का सौगात दे करके आए। बिहार में गए, वहाँ गए, यूपी गए। यूपी में भी देखा जाए तो एक तरह से गलत भी हो रहा है और सही भी हो रहा है। महाकुंभ का आजकल ज़्यादा बोलबाला है। महाकुंभ को लेकर के देखिए, गरीब के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। महाकुंभ में जाएगा कौन? बड़े आदमी जाएंगे। वहाँ पर जितने स्टॉल लगे होंगे, चाहे जिस चीज़ का हो, मिठाई से लेकर कपड़े लत्ते, जो भी कुछ प्रदर्शनी में आता है, वो तो मेला तो है। ये मेले में ये नहीं पूछना कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, दूसरी नंबर बात, मंदिर जो बनता है वो सबके लिए बनता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि एक बार आदमी अगर मंदिर कहीं भी चला जाता है घूमने टहलने के, तो उसके पास कम से कम 1,000 रुपये का खर्चा होता है। फिर वो दोबारा लाइफ में नहीं जाएगा वहाँ देखने के लिए। तो मंदिर से तो फ़ायदा ये है, क्योंकि मंदिर बनने से क्या होता है, मंदिर ट्रस्ट बन जाता है। वहाँ जो दान पात्र रखा जाता है उसमें कमाई किसको होती है? मंदिर ट्रस्ट को होती है। उसके माध्यम से गवर्नमेंट को भी कमाई होती है उसमें से। अच्छा, तो यही सब बातें रही गई बात चुनाव की। यहाँ त्रिकोणीय चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी भी है। इसमें छोटे छोटे निर्दलीय और भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। अब देखा जाए तो वैसे काम तो केजरीवाल ने बहुत ज़्यादा किया यहाँ पर दिल्ली के अंदर में। तो हमारे समझ से कि राज्य में केजरीवाल होना चाहिए और देश की सुरक्षा में मोदी जी लगे हुए हैं। जगह जगह से जैसे लड़ाकू विमान हुआ, तो तोप हुई, गोला बारूद हुआ, ये सब मोदी जी ला रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए। अब कहाँ तक सही है हमने तो देखने कहीं गया नहीं कि हाँ कहाँ क्या सामान आया, क्या गया, क्या नहीं। जो न्यूज़ में देखता हूँ वही मैं भैया बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, इसके अलावा जैसे महिलाओं के लिए 2100 रुपये योजना देने की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए संजीवनी की देने की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि क्या इससे अरविंद केजरीवाल और मजबूती के साथ में दिल्ली में आएंगे? देखो जी, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। योजनाएं तो मोदी जी भी काफ़ी, अभी कल ही परसों मैंने पेपर में देखा है, ये 2100 रुपये दे रहे हैं। बीजेपी जो है 2,500 रुपये देने को तैयार है। अभी तक कहाँ थे जब 5 साल चुनाव जीत गए थे, उसके बाद ये कहाँ थे? ये योजनाएं नहीं लागू कर, तब नहीं लागू कर सकते थे। अब चुनाव आते आते दोनों पार्टियों में खींचातानी हो रही है। सब ये बस हवा हवाई है और बाकी कुछ नहीं है। बाकी अब कोई देगा कि नहीं देगा, कैसे देगा, ये तो जनता जानेगी और यार देने वाले जानेंगे। क्योंकि अभी तो इन्होंने आधार कार्ड लिया है। आधार कार्ड के माध्यम से अब देखो ना तो किसी का अकाउंट लिया है और ना ही कुछ और दस्तावेज लिया है। अब देखो क्या आगे आगे क्या होता है। अच्छा, 3 पार्टियों का जिक्र आपने किया कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी तो है ही, दूसरे नंबर आपने बीजेपी को रखा, तीसरे नंबर कांग्रेस पार्टी को रखा। क्या त्रिकोणीय मुकाबला इस बार दिलचस्प बन सकता है किसी दिलचस्प तो है ही है। अब इसमें देखो कि कौन बाजी मारता है, बाजी मारने वाली बात है। रही बात भाई, ये सारा काम ना तो रोड का होगा ना तो पानी का होगा। बिजली की तकरीबन समस्या ख़त्म हो गई है झुग्गी झोपड़ी में भी, वैसे आम आदमियों के लिए भी। पानी की व्यवस्था जो है थोड़ा भी चरमराई हुई है, रह गई। झुग्गी झोपड़ी में गलियों की हालत बहुत ख़राब है और इनको पानी लेने, यहाँ तो चलो सुधार कैंप है, यहाँ तो चलो थोड़ा बहुत मिल भी रहा है। बाकी और जगह जैसे संगम बिहार हुआ, और भी गोविंदपुरी में झुग्गी बस्तियाँ हैं और भी झुग्गी बस्तियाँ हैं। अब वहाँ की हालत तो जाकर के ही पता चलेगा। लेकिन काम तो केजरीवाल ने काफ़ी किया है। पानी के बारे में भी, जहाँ पर कभी पानी 10 साल में नहीं पहुँचा था वहाँ इन्होंने पाइपलाइन डलवा करके पानी पहुँचवा दिया है। अब रही बात खींचातानी दोनों पार्टी में, आम आदमी पार्टी में और बीजेपी पार्टी में, वो कहते हैं गंदा पानी पिलाया। किसको गंदा पानी पिलाया? हमें तो नहीं लगता किसी को गंदा पानी किसी घर में अगर ये दे करके देने के लिए जाते होते तो
तो मानते कि हाँ इनको गंदा पानी पिला है। जहाँ तक सवाल है कि पानी तो साफ सुथरा आ ही रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर दोनों लगाते हैं, वो इनके ऊपर ये उनके ऊपर, तो यही खींचातानी हो रही है। बाकी अब देखो बाजी कौन मारता है, ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, चुनाव होने के बाद पता चलेगा। कई महत्वपूर्ण बातें आपने शेयर की, कई महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा आपने की। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करना चाह रहे हैं कि ये किस तरह का क्या नाम है आपका? पवन जी, दिल्ली की बात कर रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, आने वाले 1 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है। कई योजनाओं की बात कही जा रही है, बीजेपी कुछ कह रही है, आम आदमी पार्टी कुछ कह रही है। क्या कहना चाहेंगे, दोनों में से कौन सा आपके लिए ज़्यादा बड़ा और बेहतर दिखाई पड़ता है? देखिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। हम लोग के लिए थोड़ा सा सुविधा है सो केजरीवाल ही की तरफ से, लेकिन वो भी थोड़ा ढीला पड़ गए हैं काम में। ऐसी बात नहीं है, काम तो किए खूब बढ़िया। स्कूल देखो, हॉस्पिटल देखो, मोहल्ला क्लिनिक देखो, सब कुछ किया बढ़िया, लेकिन थोड़ा ढीला भी पड़ गए हैं। देखिए, अब तो संजीवनी योजना लेकर आ गए हैं बुजुर्गों के लिए। अब ये पास होगा तब नहीं, ये वोट के लिए लॉलीपॉप दे रहे होंगे, क्या पता है। बात तो आपने सही कहा, लेकिन वोट के लिए कहीं लॉलीपॉप दे रहे हों जो सीनियर सिटीजन ये तो ये कहते हैं कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त जो बसों के लिए कहा था वो कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, यानी कि जो कहा वो करके दिखाया। नहीं किए तो सही, लेकिन हो गया उसमें। अच्छा, हाँ, जो कहे वो पूरा नहीं हुआ। अब लेडीज जमा रहता बस स्टैंड पे, बस रुकता ही नहीं है, तो लेडीज के लिए क्या हुआ फ्री है? बिजली एक बल्ब कोई जला रहा है तो चलो फ्री है, अगर उसका 200 यूनिट से कम भी है तो उसको लग रहा है बिजली। ऐसी बात नहीं है जो बिल्कुल फ्री है। 200 यूनिट का आंकड़ा दिए, ये 150 पे भी लग रहा है, उतना लोग कंसस नहीं है, पता नहीं है, ले रहे हैं। अब मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल में बहुत बढ़िया हिसाब किताब रहा केजरीवाल जी का। हाँ, बहुत बढ़िया रहा इस 2 चीज़ में। अब बाकी रह गया झुग्गी झोपड़ी की बात। झुग्गी झोपड़ी में तो पूरा उतना कौन कर पाएगा, जो कहता है वो थोड़ी होता है, पूरा नहीं होता है। बाकी अब देखिए आगे क्या होगा। आंकड़ा तो लग रहा है केजरीवाल का, लेकिन ये भी पता नहीं जो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आंकड़ा है आने का आंकड़ा है। कांग्रेस पार्टी भी मैदान में पूरी तरह जमी हुई है। कांग्रेस का जमाना जब्त हो जाएगा, कहाँ आएगा। अच्छा, हाँ, कांग्रेस और विलीन हो गया। हाँ, दिल्ली और में कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में यही दोनों रहेगा, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी। ना 2 ही, उस 1 नंबर पे ये रहेगा केजरीवाल, 2 नंबर पे रहेगा बीजेपी। काम बढ़िया किया है, ऐसी बात नहीं है, काम बढ़िया किया है, और मुख्यमंत्री की अपेक्षा काम बढ़िया किया है ये। तो आपके हिसाब से इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हाँ, फिर एक बार और बनना चाहिए, जाके जो ही सुविधा मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। और कहने के लिए तो बहुत कह देते हैं जो ये है वो है फलना है ठिकाना। अब यही 2100 रुपये घोषणा किए हैं, कितना दिन देंगे? 1 आध महीना देंगे, 2 महीना बाद खत्म। कौन देता है इतना, कहाँ से देगा? चक्कर ये है। लोगों का अपना अपना नज़रिया है, अपना अपनी ओपिनियन है, लेकिन लोगों का साफ कहना है कि जो काम किसी मुख्यमंत्री नहीं किया वो काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किया है, इसीलिए उनको चौथी बार भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये यहाँ के लोगों का नज़रिया है। कालकाजी क्षेत्र में हम मौजूद हैं और कालकाजी क्षेत्र के अंदर जिस तरह से माहौल बन रहा है उसमें पूरी तरह से ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक हवा सी चल रही है। अब इसको लेकर आने वाले दिनों में किस तरह का माहौल बनेगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल आतिशी का ही नाम फाइनल है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी से कौन उतरेगा, बीजेपी से कौन उतरेगा, जब ये लोग सामने आएंगे उस समय क्या रणनीति बनती है, क्या स्थिति होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो ज़मीन पे हम लोगों से बात कर रहे हैं उनका साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किया वो काम किसी सरकार ने नहीं किया। फिलहाल नेक्स्ट न्यूज़ में आपने विशेष समय रिपोर्ट देखी। हम ऐसे मुद्दों पे लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार लोगों का ओपिनियन जान रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। आप ऐसे ही हमारे प्रोग्राम देखते रहिए और लगातार शेयर करते रहिए, क्योंकि हम ऐसे मुद्दों को आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।